हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल क्लिक एंड लर्न। हम लोग आज के इस वीडियो में अपने चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू रखने वाले हैं। एक्चुअली ये हमारा लास्ट पार्ट है। यहां पर हम लोग स्फेरिकल लेंसेज मतलब कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंसेज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहां से 100% क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जामिनेशन में। हमने पिछले वीडियो में स्फेरिकल लेंसेज से रिलेटेड जितने भी थ्योरी पार्ट्स थे उन सबको कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि यहां पर प्रॉपर साइन कन्वेंशन फॉर्मूले वगैरह यूज होंगे, तो उस वीडियो को तो कवर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काइंडली उसे कंप्लीट करें, प्रॉपर नोट्स बनाए, 2-3 बार पढ़े, उसके बाद ही न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग अपने इस न्यूमेरिकल सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहां सबसे पहला क्वेश्चन जो है कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड है। हम लोग जानते हैं इस बात को कि हमारे पास जो है वो 2 टाइप के लेंसेज होते हैं। ठीक है, हमारे पास कितने लेंसेज हैं? तो 2 टाइप के लेंसेज हैं। एक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और दूसरा हमारे पास कॉनकेव लेंस है। ठीक है, कॉनकेव लेंस का ये प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा, जो कि हम लोग क्लियरली मेंशन किए हुए, थोड़ा सा यहां पर रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो लेंस है ये रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। वर्चुअल जब भी बनाएगा तो ये वर्चुअल के साथ मैग्नीफाइड ही बनाएगा, मतलब आपका इमेज ऑब्जेक्ट से बड़े साइज का बनेगा। और रियल में डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कहां आपने ऑब्जेक्ट रखा है, ये डिमिनिश्ड बनाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा बनाएगा, सेम साइज भी बनाएगा और साथ में ये मैग्नीफाइड भी बनाएगा। तो ये जो रियल बना रहा है, ये टोटल 6 पोजीशंस में से 5 पोजीशंस के लिए बना रहा है। ठीक है, मतलब आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है वो टोटल 6 पोजीशन डिफाइंड है, जिसमें से 5 के लिए आपका रियल बना दिया और मात्र एक पोजीशन ऐसा है जो कि एफ एंड ओ के बीच में है। प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट रख दोगे तो वो वर्चुअल और मैग्नीफाइड बना देगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड बनाएगा। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करें कि तो यहां 2 ही पोजीशंस है, एक है इंफिनिटी पर, दूसरा इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक है, तो दोनों में से कहीं पर भी रखो, ये हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड ही बनाने वाला है। ठीक है, तो अब यहां से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। सिर्फ पोजीशंस, कौन से पोजीशन पर कैसा इमेज बनेगा वो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज गिव्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एक्सेप्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। मतलब ये बोल रहा है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज किस पोजीशन पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बाबू एक ही वो पोजीशन है जहां वो वर्चुअल बना सकता है, जहां रियल नहीं मिलेगा, दैट इज बिटवीन एफ एंड ओ। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहां है ए कॉनकेव लेंस। अब हमारे पास लेंस आ गया क्या, कॉनकेव लेंस। अब ये कॉनकेव लेंस कैसा इमेज बनाता है, तो ये बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट और डिमिनिश्ड भी। ढूंढ लीजिए कहां पर है, तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, हमने ए ऑप्शन को टिक कर लिया। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस के लिए द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f। तो बाबू जब आपका कॉन्वेक्स लेंस हम लेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर यहां, प्रिंसिपल फोकस यहां, और इसके डबल डिस्टेंस को हम लोग 2f1 बोलते हैं। इसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। अदर साइड में आएगा f2, उतने ही डिस्टेंस पर 2f2 आएगा, मतलब इसके डबल डिस्टेंस पे। ठीक है, तो यहां पर 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होते हैं। जब आप ऑब्जेक्ट यहां रखोगे, ठीक है, ये सारी बातें याद रखनी चाहिए। ऑब्जेक्ट जब यहां रखोगे तो एग्जैक्टली अदर साइड में इन्वर्टेड और रियल इमेज बनेगा, उसी साइज का बनेगा। ये जितना बड़ा है यहां इमेज भी उतना ही बड़ा बनेगा। इसका नाम दे देते हैं a', कहां बनेगा, जब 2f पर ऑब्जेक्ट रखोगे तो अदर साइड भी 2f पर ही इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा, बट सेम साइज का बनेगा। ठीक है, तो जब 2f पर ऑब्जेक्ट रखा गया तो 2f पर ही इमेज बनेगा। सो ऑप्शन सी हमारा यहां आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस इज +2। ठीक है, तो अब हम लोग मैग्निफिकेशन को यहां रीड करना सीखते हैं। मैग्निफिकेशन इज +2 ऑलरेडी पिछले वीडियो में कर चुके हैं, एक बार और यहां देख लेते हैं। तो बाबू यहां पर 2 चीजें रीड की जाती हैं।
एक साइन को रीड करना है और दूसरा साइन के अलावा जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा बिना साइन का उसे रीड करना है। जैसे हम यहां पर m = -2 भी ले लेते हैं। जैसे प्लस का मतलब हो गया इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहां पर भी माइनस देखेंगे तो हम बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। बाबू यहां जो 2 है, 2 इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा जैसी देखोगे तुम बोलोगे इट इज मैग्निफाइड, इट इज मैग्निफाइड। यहां पर क्या बोलेंगे, यहां आपको -2 नहीं देखना है, फिर -2 तो 1 से छोटा हो जाएगा, आपको साइन हटाकर देखना है कि अगेन 2 इज ग्रेटर देन 1, तो यहां पर भी बोलोगे मैग्निफाइड। मतलब अगर -2 रहता तो रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड बनता, अगर +2 है तो वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड बन रहा है। तो वेयर इज द वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड, तो हियर इट इज वर्चुअल एंड मैग्निफाइड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगेन फॉर a convex lens, lens is convex, convex lens, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। The image distance is 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब +30 लिख दिया, साइन अगर साइन नहीं भी रहता फिर भी हमारा काम चल जाता, लेकिन चलो +30। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -15, तो आप लिखोगे u = -15 सेंटीमीटर, v = 30 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, तो देखो मैग्निफिकेशन का हमारे पास फॉर्मूला था, इट इज हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑल्सो इट इज डिफाइंड एज v/u। मैग्निफिकेशन हमारा v/u रेशियो से भी निकलता है, ठीक है, लेकिन बाय यूजिंग द प्रॉपर साइन कन्वेंशन। तो बाबू अभी हमारे पास v और u का वैल्यू गिवन है, तो हम इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, मतलब हम यूज कर रहे हैं मैग्निफिकेशन = v/u को। v वैल्यू इज 30, u वैल्यू इज -15, it is cancel, so -2। ठीक है, so option B is correct। next question, again we have a convex lens। तो हमेशा अपने लेंस को पहले पहचान लो कि कौन सा लेंस है, उसे आप नोट डाउन कर लो कि we have a convex lens। forms a real image, real मतलब inverted हो गया। object placed at 20 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज निगेटिव, तो साइन कन्वेंशन लगाएंगे माइनस करके। The image is from 30 सेंटीमीटर on the other side, दूसरे तरफ बना है इमेज, तो दूसरे तरफ बना है इसलिए आपका जो v का वैल्यू होगा, इमेज डिस्टेंस जो होगा वो पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरफ निगेटिव लिया जाता है और उसके अपोजिट दूसरे साइड पॉजिटिव डिस्टेंस लेना है। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर लिख दिए। फोकल लेंथ पूछ रहा है, तो फटाक से हम लेंस फॉर्मूला लगा देंगे। लेंस फॉर्मूला इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन है, और यह डिफाइंड हुआ है 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, यह हमारा लेंस फॉर्मूला हो गया। यहां पर दो वैल्यूज हमारे पास है, एक वैल्यू निकालना है, चलो देखते हैं। 1/f = v की जगह हमने लिख दिया 30, u की जगह लिखा -20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया इट इज 1/30 + 1/20। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम हमारा ये 30 और 20, तो इट इज 10, 3, 2, एक्चुअली 60 आएगा, डायरेक्ट आप देख सकते हो, लेकिन आप ट्राई कर लेना, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 2 + 3 क्या आ गया बाबू, 5/60, रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, 60/5 आ गया, कैंसल हो गया, 12, दैट इज 12 सेंटीमीटर। एक चीज और याद रखिएगा, आंसर चेक करने में आपको मदद रहेगी कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, कॉन्केव का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। तो ये हमें अगर पहले से पता है तो कैलकुलेशन करते समय दिख जाएगा कि मिस्टेक हुआ है कि नहीं। सो ऑप्शन नंबर बी यहां पर फिलहाल टिक मारेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉन्केव का निगेटिव। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव रखिए और कॉन्केव का निगेटिव। ठीक है, चलिए अब एसर्शन रीजन के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो, ए कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। एग्जैक्टली, ये रियल भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है। वर्चुअल कहां बनाता है, एफ एंड ओ के बीच में, और रियल कहां बनाएगा, तो बाकी बचे पांचों जगह पर ये रियल बना रहा है, तो करेक्ट है ये। ठीक है, देन द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी सही है, मतलब ये जो रियल और वर्चुअल इमेजेस बना रहा है, दोनों बना रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कि वेयर इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां है। ठीक है, तो
ऑब्जेक्ट के पोजीशन के हिसाब से कॉन्वेक्स लेंस रियल और वर्चुअल बनाएगा। तो बोथ आर करेक्ट एंड असर्शन जो है वो रीजन उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहां पर हमें ऑप्शन ए सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब कैसे कैसे क्या करना है पहले समझ लेते हैं। ऑप्शन ए रीजन सही, असर्शन भी सही, और रीजन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है आपका असर्शन। ऑप्शन बी रीजन सही, ठीक है, यहां पर हम दे लेते हैं असर्शन सही, रीजन सही, और देयर इज एक्सप्लेनेशन। बी में असर्शन सही, रीजन सही, बट नो एक्सप्लेनेशन, नो एक्सप्लेनेशन। सी की बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। डी की बात करेंगे तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। मतलब दोनों गलत होने का चांस ही नहीं है। जैसे हमें एक भी गलत देखा तो दूसरे को रीड करने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चार ऑप्शंस काम करेंगे। फिलहाल यहां पर ऑप्शन ए रहेगा आपका। नेक्स्ट, assertion, a concave lens always forms a diminished image. ओके, परफेक्ट है। कॉन्केव लेंस हमेशा डिमिनिश्ड बनाता है, सही है। कॉन्केव लेंस कॉजेज पैरेलल रेज टू डाइवर्ज एंड दिस इज द रीजन। एक्चुअली कॉन्केव लेंस क्या कर रहा है ना कि जैसे ही यहां पैरेलल रेज आएंगे, इन रेज को ये डाइवर्ज कर दे रहा है, जो कि बैक साइड आकर कहीं मिलते हुए दिख रहे हैं, जिस कारण से ही ये डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है। तो अगेन दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन ए इज ट्रू, ऑप्शन ए इज सिलेक्टेड। ठीक है, वापस से देखते हैं। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, परफेक्ट। कॉन्वेक्स लेंस का जो मैग्निफिकेशन है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि इसने हमेशा ऑलवेज वर्चुअल ही बनाया है। ठीक है, हमारा कॉन्केव हमेशा वर्चुअल बना रहा है, इसलिए उसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव लेना ही लेना है। रीजन क्या बोल रहा है? द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव लेंस आर वर्चुअल एंड इरेक्ट। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंस आर वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब देखो वर्चुअल एंड इरेक्ट होने के कारण ही इसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि अगर हमने बोला m इज इक्वल टू +2, इसका मतलब +2 क्यों आया? क्योंकि प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो डेफिनेटली अगेन ये रीजन का काम कर रहा है। चूंकि आपके कॉन्वेक्स लेंस का जो इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट है, इसलिए इसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। दैट्स व्हाई अगेन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, assertion. When an object is placed between the focus and optical center of the convex lens, the image formed is virtual and magnified. Perfect. हम लोग तो पढ़े ही है, बार बार इस बात को जिक्र किए हैं कि हमारा कॉन्वेक्स मात्र एक पोजीशन के लिए वर्चुअल एंड इरेक्ट बना रहा है। वो पोजीशन कहां है? तो एफ एंड ओ के बीच में। तो ये सही हो गया। रीजन, इन दिस केस द रिफ्रैक्टेड रेज डाइवर्जेस ऑन द अदर साइड। ठीक है, वर्चुअल हमेशा डाइवर्जेंट रेज ही बनाते हैं। रियल एक्चुअली रिफ्रैक्टेड रेज जब कन्वर्जिंग इन नेचर होंगे तब जाकर एक्चुअल इंटरसेक्शन करके रियल बना देते हैं। लेकिन जब रिफ्रैक्टेड रेज वर्चुअल नेचर के रहेंगे तो ये आगे जाकर एक्चुअली इंटरसेक्ट कभी नहीं करते हैं। तो ये बैक साइड आकर मिलने जैसा फील होता है, ये अपीयर्स होता है कि वो पीछे आकर मिल रहे हैं, इसलिए तो वर्चुअल बनता है। एक्चुअली नॉट, बट appears to meet in the back side direction। तो जहां appear हो रहा है कि वो पीछे आकर मिल रहे हैं, इसलिए वर्चुअल बनाते हैं। तो एग्जैक्टली पीछे आकर कौन से रेज मिलेंगे वर्चुअल बनाने के लिए? तो डाइवर्जिंग रेज। देखो ये आगे कभी नहीं, ये रिफ्रैक्टेड रेज है तो ये आगे कभी नहीं मिल सकते हैं, नहीं एक्चुअल मीटिंग करेंगे, इसलिए नो रियल इमेज बनेंगे, नो रियल इमेजेस। अब ये पीछे आकर मिलते हुए दिख रहे हैं तो यहां पर वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, तो बाबू कौन वर्चुअल बना सकता है? तो जो रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज डाइवर्ज होने लगते हैं, जो डाइवर्ज हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, इनका एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता है, तो ये रियल बना ही नहीं सकते हैं, तो ये वर्चुअल बनाएंगे। तो एग्जैक्टली द रिफ्रैक्टेड रेज डाइवर्ज ऑन द अदर साइड एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एक्सेप्टिंग दिस रे इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब ये दूसरे तरफ ये डाइवर्ज कर गए हैं, जिस कारण से ये पीछे आकर मिलते हुए दिख रहे हैं, तो यहां पर आपका वर्चुअल इमेज बनेगा। तो अगेन करेक्ट है एंड करेक्टली एक्सप्लेन द assertion।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगेन assertion, the magnification of lens is negative when the image is virtual. अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो निगेटिव साइन का क्या मतलब है, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन सेंटेंस में इसने क्या बोल दिया, इट इज वर्चुअल, सो इट इज रॉन्ग। अब फिर देखने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलो। assertion, the power of convex lens is positive and increases if focal length decreases. Power of AD lens is defined as 1/f. ठीक है, अब ये f जो होगा बाबू, ये कॉन्वेक्स का ले, तो कॉन्वेक्स का f जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और कॉन्वेक्स का f पॉजिटिव हो गया, नीचे पॉजिटिव हो गया, तो इसलिए पावर भी इसका पॉजिटिव होगा, तो पावर भी पॉजिटिव हो गया। अगर हम बात करें कॉन्केव का, तो कॉन्केव का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, दैट्स इंप्लाइज पावर इज आल्सो निगेटिव, क्योंकि पावर फोकल लेंथ पर डिपेंड कर गया है, 1/f है, f पॉजिटिव होगा तो पावर पॉजिटिव, f निगेटिव हो गया तो पावर निगेटिव। ठीक है, तो बाबू हमारे पास क्या है, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजेस इफ फोकल लेंथ डिक्रीजेस। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में अगर इसको तुम बढ़ाओगे तो ये घटेगा, इसको घटाओगे तो ये बढ़ेगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का तो यही मतलब है, तो ये सही हुआ। Power is inversely proportional to focal length, so shorter focal length, greater convergence of light. ठीक है, एग्जैक्टली ये भी सही बोल रहा है, जितना छोटा फोकल लेंथ है उतना ज्यादा पावर है, और उतना ज्यादा पावर मतलब ज्यादा वो रेज को बेंड करा सकता है। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो ट्रू, ये भी हमारा सही है। Power is inversely proportional to focal length, so shorter focal length means greater convergence of light, that means आपका पावर ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पर भी आपका assertion सही है और रीजन सही है, और रीजन क्लियरली ये बोल रहा है कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, दैट मींस वो इस चीज को बता रहा है, मतलब पावर आपका फोकल लेंथ पर डिपेंड कर रहा है इनवर्सली रिलेशन में, मतलब ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज अगेन ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अब हम लोग डाटा बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का साइज दिया है, तो सबसे पहले आपको डाटा कलेक्ट करना चाहिए, HO लिख लीजिए, O फॉर ऑब्जेक्ट, और हमेशा इरेक्ट रहता है इसलिए प्लस साइन दीजिएगा। दूसरा है कितने डिस्टेंस पर है बाबू, तो U इज इक्वल टू लिख लीजिएगा 10 सेंटीमीटर, तो -10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज निगेटिव। लेंस कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो आप 20 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। देखो, नेचर को बताने के लिए मैग्निफिकेशन चाहिए और साइज के लिए भी मैग्निफिकेशन का ही रिलेशन चाहिए। अब पोजीशन ऑफ द इमेज के लिए लेंस फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, याद करिए, जब इमेज का पोजीशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन वगैरह की बात करें तो जनरली फोकल लेंथ के साथ हम लोग रिलेट कर लेंगे लेंस फॉर्मूला में। अगर नेचर चाहिए तो मैग्निफिकेशन में जाइए। समटाइम्स मैग्निफिकेशन का यूज V/U करके हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के रिलेशन को भी ऑब्टेन करने के लिए करते हैं। ठीक है, एक्चुअली देखो क्या क्या फॉर्मूला है। जब फोकल लेंथ गिवन हो, इनमें से कोई दो एक गिवन हो, तो इसका यूज कर लीजिए दूसरे को निकालने के लिए। ऑब्जेक्ट हाइट पूछे या इमेज हाइट पूछे तो मैग्निफिकेशन निकालकर यहां से यूज करिए। अगर आपका ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना है, मैग्निफिकेशन मिल चुका हो, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। इन दोनों को इक्वेट करके, मतलब HI/HO, क्योंकि ये भी मैग्निफिकेशन और ये भी मैग्निफिकेशन है, तो यहां इनका इस रिलेशन का यूज करके अगर कोई 3 पता है तो हम चौथा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट हो गया। फिलहाल यहां पर हम लोग यूज करना चाहते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। डाटा पुट कर लेते हैं, 20 भी हमें पता नहीं है और ये प्लस हो जाएगा एक्चुअली, या आप ऐसे भी लिख सकते हो -1/-10। ठीक है, ये आपका हो गया। साइड वाइड चेंज कर लेंगे,
तो आ जाएगा 1/v इक्वल टू, इट इज 1/20, माइनस माइनस प्लस, साइड चेंज कर रहे हैं तो ये हो गया -1/10। एलसीएम ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, इट इज 20, इट इज 1 - 2, सो 1/v इक्वल टू -1/20, सो v इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। ठीक है, -20 सेंटीमीटर का मतलब आपके ऑब्जेक्ट साइड में ही बना है, इसका मतलब वर्चुअल हो गया ये। ठीक है, ये भी अंडरस्टूड रखिएगा। और वैसे भी साफ साफ क्लियर था कि फोकल लेंथ और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10, मतलब फोकल लेंथ 20, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10, मतलब एफ और ओ के बीच में ही ऑब्जेक्ट रखा गया था, मतलब एग्जैक्टली हमारा ये सही है। अब क्या चाहिए, नेचर चाहिए बाबू, तो आप लिख लेना, इट इज v/u, v की जगह -20 लिख लीजिएगा और u की जगह -10 लिख लेंगे, कैंसल 2। एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट की तरफ ही बना है, इसका मतलब वर्चुअल बना होगा, और प्लस साइन लेकर हमारा वर्चुअल दिख भी रहा है। ठीक है, यहां से हम लोग बात कर सकते हैं क्लियरली, इमेज इज, प्लस साइन दिखा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये तुम्हारा नेचर हो गया बाबू, सेंटेंस में बना दीजिएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, तो अब हम यूज करेंगे m इक्वल टू HI/HO डिवाइडेड बाई v/u। सारे वैल्यूज है, या इसको भी हटा लीजिए, आप ऑलरेडी v निकाल चुके हैं तो आप 2 लिख लो यहाँ पे। हाइट ऑफ द इमेज चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट हाइट हमारा 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो HI इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आपका इमेज का हाइट हो गया। ठीक है, तो देखो ये हमारा आंसर है, यहां आंसर है और एक यहां आंसर है। सभी को नीचे में आप आराम से लिख दीजिएगा, सेंटेंस वाइज भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक साथ आ जाएगा और वो आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, वापस से कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव, इन्वर्टेड इमेज मैग्निफाइड 3 टाइम्स। चूंकि इन्वर्टेड है इसलिए मैग्निफिकेशन को -3 लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन ने बोल दिया इन्वर्टेड, सो मैग्निफिकेशन -3 ले लीजिए। 3 टाइम्स का मतलब तिगुना इमेज बना है, लेकिन माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास है u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, निगेटिव लेंगे। फोकल लेंथ हमें चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, ये 2 वैल्यूज हैं और हमें फोकल लेंथ चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले मैग्निफिकेशन और u है तो हम अपने रिलेशन से v जरूर निकाल लेंगे। आप लिखिएगा m इज इक्वल टू v/u, m का वैल्यू रख लीजिएगा, v रहने दीजिए, -u रख लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, v का वैल्यू 45 सेंटीमीटर आ गया। देखो ठीक है, इसी की बात किए थे पीछे में कि अगर आपका m और v और u में से कोई एक है तो दूसरा रिलेशन से आप निकाल सकते हो। v निकल गया, u हमारे पास है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, ये हमारा हो गया। v के जगह 45 रख लेते हैं और u के जगह -15, ये आ जाएगा 1/45 प्लस 1/15, LCM is 45, then 1 plus 3, it is 4/45। तो फोकल लेंथ हमारे पास आ जाएगा, इट इज 45/4। आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। ठीक है, डेसिमल में हम लोग यहां कन्वर्ट करेंगे, इसको डिवाइड कर लीजिए, इसको 4 से डिवाइड करो, 1 टाइम 4, 5, 1 4, 1.02 and it is 825, 11.25 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो यहां पर एक्चुअली v इज पॉजिटिव, दैट मीन्स दूसरे साइड में बना है, मतलब फोकल लेंथ के वो बाहर गया है। ठीक है, चलो पावर हमारे पास है, पावर इज +5d, डायोप्टर एंड फोकल लेंथ एंड नेचर चाहिए उसको। नेचर मतलब आपका एक्चुअली लेंस कौन सा है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू 1/f है, और आप ध्यान दीजिएगा यहां जो भी आंसर आएगा वो SI यूनिट मीटर में आएगा, और उसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर ऑप्शन सेंटीमीटर में रहेगा तो। पावर की जगह आप 5 डाल दीजिएगा, और इस तरीके से हमारा F इज इक्वल टू 1/5, 100 से गुना कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, कट गया यहां पर 20 सेंटीमीटर। कैसा साइन आया, पॉजिटिव। लिख दीजिएगा सिंस फोकल लेंथ
is positive, so lens is convex, क्योंकि कॉन्वेक्स का ही फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट इज एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब ही इज आस्किंग फॉर द यू फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हो गया तो इसका फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है, पॉजिटिव लिख देंगे। तो ऑब्टेन एन इमेज 24 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड, दूसरे तरफ बना दिया है इसलिए इसको आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, 24 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन, यहां मैग्निफिकेशन क्या होगा? तो बाबू ए फॉर यू जब दे दिया है तो हम लेंस फार्मूला से भी इट इज भी, ए फॉर भी दे दिया है तो हम लोग लेंस फार्मूला से यू निकाल लेंगे। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/18 इक्वल टू 1/v इज 24 एंड माइनस 1/u, u को इधर ले आइए और इन दोनों को उधर ले जाते हैं, मतलब एक 1/18 को उधर ले गया। एलसीएम ले लेते हैं 24 और 18 का, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1272, तो ये आ जाएगा बाबू आपके पास 72 3 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में, ठीक है। अब 1/u इज इक्वल टू आ गया बाबू माइनस 1/72, तो u का वैल्यू आ गया आपको -72 सेंटीमीटर इज योर आंसर। एंड अगेन ही इज आस्किंग फॉर द मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन के जगह हम लिखेंगे v/u, v के जगह हमारे पास वैल्यू है इट इज 24 एंड इट इज -72, तो ये 3 टाइम्स में कट करेगा तो -1/3 इज द मैग्निफिकेशन। आप डेसिमल में इसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले डाटा कलेक्ट करना चाहिए, देखना चाहिए क्या पूछेगा। आपके पास कुल मिला जुला कर 2-3 फार्मूला ही है, अप्लाई करिए फार्मूला, निकलेगा। मैग्निफिकेशन निकालने के 2 फार्मूला है, HI/HO और दूसरा V/U, दोनों में से जो यूज करना है वो आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन हाउ फार एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड, मतलब अगेन u का वैल्यू क्या होगा। ही इज आस्किंग फॉर द u इन फ्रंट ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस हो गया, जिसका फोकल लेंथ हमें पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, पॉजिटिव होता ही है तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब पॉजिटिव है और कॉन्केव का निगेटिव है, तो जो है सो है वही लेना ही है, आप इसको याद रखिएगा एकदम। प्रोड्यूस एन इरेक्ट इमेज ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन 4, तो बाबू जैसे इसने बोला इरेक्ट इमेज, तो इरेक्ट मतलब वर्चुअल हो गया, तो वर्चुअल के केस में मैग्निफिकेशन को हमें +4 करके ही लिखना है यहां पे। तो देखो बाबू यहां पर आपको क्या क्या दिया है, तो आपको 10 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ दे दिया, लीनियर मैग्निफिकेशन 4 देकर u का डिमांड कर दिया, मतलब अभी आपके पास v भी नहीं है। तो लेंस फार्मूला डायरेक्ट आप लगा नहीं सकते हो, लेंस फार्मूला लगाकर हम u निकालते, लेकिन v तो रहना चाहिए ना। तो v और u के बीच में रिलेशन जो बनाता है वो बनाता है मैग्निफिकेशन। हम लोग जानते हैं इस मैग्निफिकेशन के बारे में कि ये v/u है। आपको क्या चाहिए, u चाहिए, तो u चाहिए तो यहां से v सब्स्टिट्यूट करवाइएगा, v के जगह लिखवाइएगा 4u, ठीक है। मतलब लेंस फार्मूला में जहां v रहेगा वहां हम 4u डाल देंगे। अब 4u वहां पर डाल देंगे तो सिर्फ वो u का एक्सप्रेशन बन जाएगा, u का इक्वेशन बन जाएगा, u पता कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे लेंस फार्मूला, इट इज 1/v प्लस -1/u इज इक्वल टू 1/f। एक्चुअली मिरर फार्मूला में प्लस होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि एग्जामिनेशन में मिस्टेक ना हो। लेंस में L फॉर दिस इज माइनस साइन, तो माइनस होगा फार्मूला में, और यहां माइनस है तो मिरर में प्लस होगा। लेंस फार्मूला में माइनस है तो मैग्निफिकेशन में प्लस रहेगा, ठीक है, उल्टा रखिएगा। वहां मिरर फार्मूला में प्लस है तब उसका मैग्निफिकेशन माइनस होता है, -v/u होता है। तो बाबू v की जगह क्या लिखना है, 4u, ठीक है। 4 को हम ऐसे लिख लेते हैं, नहीं तो दोनों कंबाइन करके दिख रहा है, 4u और ये u और ये 10 हो गया, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो इट इज 4u 1 -
4, दिस इज इक्वल टू 1/10। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास -3/4u, दिस इज इक्वल टू 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई एडजस्ट -30/4, ठीक है। -3 इंटू 10 इज -30, तो यह आ जाएगा इट इज 15, इट इज 2, -7.5 सेंटीमीटर इज योर आंसर। चेक करने का तरीका है कि मैग्निफिकेशन +4 मतलब मेरा कॉन्वेक्स जो है वर्चुअल बनाया है, तो इसे फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में ही रहना पड़ेगा। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर का है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, और मेरा ऑब्जेक्ट का है 7.5 सेंटीमीटर पे है, मतलब 10 सेंटीमीटर के अंदर ही 100% वर्चुअल इमेज का केस है, ठीक है। तो ऐसे आपको अगर याद रहेंगे चीजें तो आप अपने आंसर को उसी समय वेरीफाई कर सकते हो कि इट इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। यह हमारा अगला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो एन ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस, मतलब u का वैल्यू बाबू गिवन है, तो हमें -60 सेंटीमीटर करके लेना है। गिव्स ए वर्चुअल इमेज, इमेज कैसा हो गया, तो वर्चुअल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, डाटा कलेक्ट करना है, अप्लाई करना है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड इज द लेंस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, ठीक है। मतलब अब u और v ये देकर आपसे पूछ रहा है कि आपका लेंस कन्वर्जिंग होगा कि डाइवर्जिंग होगा। तो आप v के बारे में क्या बोलोगे, इसका साइन क्या लोगे, ठीक है। आप इसे पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं, और ऑप्शन में मतलब आप ऑप्शन तो है नहीं, तो आप कमेंट में अपना आंसर डाल भी सकते हैं, ठीक है। ट्राई करो, लेंस के बारे में बताओ, और कौन सा आपका आंसर है फॉर द कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, कौन सा लेंस है ये, वो आप ऑप्शन में लिखिए, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे हम, तो एक काम करते हैं, v के बारे में सोचते हैं, v का साइन क्या होगा। तो सिंस इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल है तो ये ऑब्जेक्ट साइड में ही फॉर्म हो सकता है, या दूसरे साइड में कभी नहीं बनेगा, दूसरे साइड में रियल बनते हैं। तो ऑब्जेक्ट की तरह ही अगर बना है, ऑब्जेक्ट के साइड में ही बना है, वर्चुअल है तो बना ही होगा, तो ऑब्जेक्ट के साइड वाले डिस्टेंस को हमें निगेटिव लेना है, ये रहा -20 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग बताने के लिए आप मैग्निफिकेशन से भी बता सकते हो, इट इज v/u, सो 20/60 माइनस माइनस कैंसल, ये 3 बार में कट कर गया 1/3 बाबू, इट इज वर्चुअल, और 1/3 का मतलब लेस देन 1, क्लियरली कौन सा लेंस, डाइवर्जिंग लेंस हो गया, ये आपका कॉनकेव लेंस हो गया। क्लियरली इमेज इज वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, ये वर्चुअल है और कैसा है, डिमिनिश्ड है, क्योंकि एक 1/3 इज लेसर देन 1, सो लेंस इज डाइवर्जिंग, लेंस इज डाइवर्जिंग, दैट इज इट इज कॉनकेव लेंस, ये कॉनकेव लेंस होगा आपका, ठीक है। अब बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर हमारे पास v और u मिल गया तो हम फोकल लेंथ ना बता पाए। फोकल लेंथ के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इट इज 1/v माइनस 1/u, और यहां v की जगह हम लोग लिखेंगे -20, और यह आ जाएगा -60, साइन चेंज कर लेते हैं, -1/20 और +1/60, एलसीएम इज 60, इट इज -3 एंड +1, सो इट इज -2/60। तो फोकल लेंथ आपका आ गया, रेसिप्रोकल कर लेंगे तो यह आ गया -30 सेंटीमीटर। डेफिनेटली आपका -30 सेंटीमीटर भी इस बात को प्रूव कर रहा है कि आपका लेंस जो हो गया वो कैसा हो गया, जिसका फोकल लेंथ निगेटिव है, दैट इज कॉनकेव हो गया, डाइवर्जिंग हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन का यहां आंसर था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कॉनकेव लेंस हैज ए फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, लेंस इज कॉनकेव और कॉनकेव का फोकल लेंथ होता है निगेटिव, तो हमने लिख लिया -15 सेंटीमीटर। At what distance should the object be placed? At what distance should the object from the lens be placed? तो u का वैल्यू हमको चाहिए बाबू,
so that it forms an image at 10 सेंटीमीटर from the lens, ताकि ये इमेज कहां पर बना दे, तो आपके लेंस से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बना दे। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। अब यहां पर हमें मैग्निफिकेशन भी बताना है, ठीक है। तो हमारा कॉनकेव लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल और डिमिनिश्ड ही बनाता है। तो बाबू ये वर्चुअल बनाएगा मतलब ऑब्जेक्ट साइड में ही बनाएगा, मतलब v का वैल्यू हमें क्या लेना चाहिए, तो निगेटिव लेना चाहिए। तो -10 सेंटीमीटर ले लीजिए। आपके पास f पता है, आपके पास v पता है, तो आप लेंस फार्मूला से u जरूर निकाल पाओगे। तो आप लिखोगे लेंस फार्मूला, वैल्यूज डालते हैं, इट इज -1/15, v के जगह -1/10, इट इज -1/u। साइड वाइड चेंज कर लेते हैं, u को उस तरफ भेज देते हैं, बाकी इधर लेकर आते हैं। तो ये हो जाएगा बाबू 1/u इज इक्वल टू -1/15, इट बिकम्स पॉजिटिव और इट इज -1/10, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा एलसीएम, ये 15 और 10 का, तो इट इज 3, 6, तो इट कम्स 30, देन डिवाइड 2 -3। तो यहां जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/u आ जाएगा -1/30, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, तो u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर आपका u आ गया, ठीक है। अब क्या चाहिए, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन चाहिए, तो हम लिखेंगे इट इज v/u, v के जगह हम लिखेंगे -10, u के जगह -30, निगेटिव निगेटिव कैंसल, 1/3 इज द मैग्निफिकेशन, ठीक है। क्लियरली हमारे पास मैग्निफिकेशन लेस देन 1 मिलना भी चाहिए, प्लस साइन के साथ मिलना चाहिए, लेंस हमारा कॉनकेव चल रहा है, ठीक है। यह हमारा अगला क्वेश्चन है। यहां पर वापस से हमारे पास कौन सा लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस है। हैज ए फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो मेक इट पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2 डिफरेंट पोजीशंस टू प्रोड्यूस 2 टाइम्स मैग्निफाइड इमेजेस, फॉर ईच पोजीशन फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब इसने बोला है कि आपका मैग्निफिकेशन 2 है, लेकिन अगर आपके कॉन्वेक्स की बात करें तो ये रियल में भी मैग्निफाइड बनाता है, वर्चुअल में भी मैग्निफाइड बनाता है। 2 का मतलब मैग्निफाइड इमेज है। तो आपको क्या लेना चाहिए, तो आपको यहां लेना चाहिए +-2, 2 केसेस लेने पड़ेंगे। हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं तो कि एक्चुअली रियल बना है या वर्चुअल बना है। जब आपके पास मैग्निफिकेशन का कोई साइन अवेलेबल ना हो और क्वेश्चन में कॉन्वेक्स लेंस आ जाए, तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो रियल में भी 2 टाइम्स मैग्निफाइड बना सकता है, वर्चुअल में भी बना सकता है। तो आप दोनों केसेस को लेकर चलोगे, ठीक है। तो आप केस 1 यहां लेकर चलोगे, और क्या बोल रहा है ये, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो आप केस 1 ले लीजिएगा, इमेज इज वर्चुअल। तो इस केस में हमारा मैग्निफिकेशन हो जाएगा 2, दैट इज इंप्लाइज v/u इज इक्वल टू 2 लिख लेंगे। और यहां से हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी चाहिए, इमेज डिस्टेंस, कोई एक सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो हम v को ही सब्स्टिट्यूट करते हैं 2u करके, ठीक है। ये 2u हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे अपने लेंस फार्मूला में, ठीक है। देन यहां केस 1 में हम लगा देंगे लेंस फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f तो ऑलरेडी हमारे पास है, इट इज 1/10, v के जगह लिखेंगे 2u और यहां पर u लिखेंगे। 1/10 इक्वल टू एलसीएम इज 2u, इट इज 1 - 2, सो हमारे पास आ जाएगा इट इज -1/2u, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लेंगे यहां, तो u का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, इट इज -5 सेंटीमीटर। ये हमारा -5 सेंटीमीटर आ गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया। तो इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, तो इमेज डिस्टेंस हर दोनों ही केस में हमें बताने पड़ेंगे। तो हम यहां लिखेंगे देयरफॉर v इज इक्वल टू, v क्या हो जाएगा आपका, वहां से हम लोग निकाल लेते हैं 2u, तो इट इज 2 × -5, दैट इज -10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तुम्हारे v का स्टेट द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। तो हमने ये बता दिया है कि हमारा पोजीशन कहां है, इट इज एट 10 सेंटीमीटर इन द फर्स्ट केस। अगर नेचर की बात करें तो m इज इक्वल टू v/u करके हम निकाल लेते हैं, इट इज -10/-5 दैट इज 2, ठीक है। तो इमेज इज वर्चुअल एंड
इरेक्ट। ठीक है, ऑलरेडी केस ही हम लोग मान के चले थे, लेकिन फिर भी स्टेट द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, तो पोजीशन हमारा मिल चुका है इमेज का, इट इज 10 सेंटीमीटर टू द सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और दूसरा इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब बात करते हैं सेकेंड केस का, तो केस नंबर 2। अब हम लोग अपने इमेज को रियल बनाते हैं, इमेज इज रियल, तो मैग्निफिकेशन इस केस में -2 आ जाएगा। m के जगह v बाई यू इक्वल टू -2 लिखेंगे और v को सब्स्टिट्यूट करेंगे अब -2u से। ठीक है, ये सेकंड हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f के जगह तो हम 10 डाल देंगे, यहां -2u डालेंगे, यहां -1/u। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा बाबू आपको अगेन 2u -1 -2, सॉल्व करेंगे हम लोग यहां पे, तो यह आ जाएगा इट इज 1/10 इक्वल टू -3/2u क्रॉस मल्टीप्लाई -30/2 दैट इज -15 सेंटीमीटर, आपका u का वैल्यू आ गया। तो v क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे, तो -2u दैट इज -2 इंटू -15 दैट इज 30 सेंटीमीटर पर आपका v है। पॉजिटिव आया मतलब अपोजिट साइड रियल बन रहा है। ठीक है, देयरफॉर मैग्निफिकेशन इक्वल टू, मैग्निफिकेशन ऑलरेडी हमारे पास आ चुका, हम लिख देंगे क्लियरली, डायरेक्ट लिखिएगा, इमेज इज निगेटिव साइन है, इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये आपके 2 केसेस हो गए। आपके क्वेश्चन ने बोला फॉर ईच पोजीशन, हर एक पोजीशन के लिए आपको ये बताना है, इतने चीज बताना है, तो हमने हर एक पोजीशन के लिए ये चीज बता दिया है। ठीक है, इस पोजीशन पर भी हमने इमेज के पोजीशन को बताया है और साथ में उसके नेचर को बताया है। ठीक है, चलो अब हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई 2024 में पूछा गया था। रिसेंटली मिरर से ज्यादा क्वेश्चंस आया है 2-3 साल में, लेंस कंपैरेटिवली थोड़ा कम आया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कभी भी आ सकता है यहां से क्वेश्चन। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस, अगेन वी हैव ए कॉन्वेक्स लेंस, should an object be placed to get an image of the same size as that of the object on the screen? ठीक है, तो ये आपका बोल रहा है यहां पर ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के किस डिस्टेंस पर हम ऑब्जेक्ट को रख दे ताकि हमारा जो इमेज बने वो सेम साइज का बने एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन। तो सबसे पहले जो भी स्क्रीन पर बनता है वो कैसा इमेज बनता है, रियल, और सेम साइज रियल के लिए, सेम साइज रियल के लिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां चाहिए, तो ऑब्जेक्ट शुड बी एट 2f। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चाहिए, तो देखते हैं एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, 2f पर चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, तो यहां पर इस पार्ट में हमने लेंस से जितने क्वेश्चंस हो सकते थे रिलेटेड, जितने भी टाइप्स हो सकते थे वो सारे कवर कर लिए हैं। इतना करने के बाद आप प्रैक्टिस करो, बुक्स वगैरह एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को बना लीजिए, आप पीवाईक्यूज बना लीजिए, डाउट्स को आप कमेंट में डाल सकते हो, तो वहां से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, सेपरेट वीडियो बनाकर वापस से, अगर बहुत सारे डाउट्स आ गए, मतलब 8-10 डाउट्स आ जाते हैं तो। ठीक है, और यहां पर आपको फोकस करने की जरूरत है थ्योरी पार्ट पर भी और न्यूमेरिकल पार्ट पर भी, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू जो थ्योरी पार्ट से भी आ सकते हैं, असर्शन रीजन थ्योरी पार्ट से भी आ सकते हैं, या आपका केस बेस्ड स्टडी वो थ्योरी पार्ट्स को भी इंक्लूड कर लेता है। ठीक है, तो थ्योरी पार्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, न्यूमेरिकल्स आपके इतने ही टाइप्स जनरेट हो जाते हैं, तो यहां से आप न्यूमेरिकल्स देख सकते हो, बाकी प्रैक्टिस के लिए आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बना लीजिए। ठीक है, तो यहां पर आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।